Hello everyone, welcome you all here on my YouTube channel again. This is the this is the uh, fourth part we are making of sources of energy. Okay, in this video we'll see wave energy, ocean thermal energy, its working, geothermal energy, nuclear energy and its working. Okay, so moving towards the video, let's start our topic. First topic, that is wave energy. वेव्स आर क्रिएटेड ड्यू टू मोमेंट ऑफ विंड ऑन ओशन सरफेस. वेव जो होता है, हमें पता है कि हवा का जो मोमेंट होता है उसके कारण ओशन के सरफेस पे वेव्स होता है. टू कैप्चर एनर्जी फ्रॉम वेव्स वेरियस टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड. बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है ताकि हम वेव से उसके एनर्जी को कैप्चर कर सकें. दे कैन बी यूज इन डिफरेंट वेज टू रोटर ऑफ डायनामो टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इसका मतलब है कि हम बहुत सारी तरीके से क्या कर सकते हैं, रोटर को, डायनामो की रोटर को रोटेट कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके. सो आई होप वेव एनर्जी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ओशन थर्मल एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे. ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है ओशन थर्मल एनर्जी का, इसी के आधार पर हमने जो कुछ नोट्स बनाया है, इसी से आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम करते हैं, कैसे ओशन से हम उसकी एनर्जी को यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं. तो ये जो इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा. ओशन थर्मल एनर्जी इज़ अ रीन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी. ये क्या है, एक रीन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी है. तो सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ओशन इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर. यानी जो सोलर एनर्जी है जो ओशन से ऑब्जर्व की जाती है, उसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने में करते हैं. The sun's heat warms the surface water a lot in comparison to the deep ocean water. जो सूरज की रोशनी होती है ना, वो ओशन के सरफेस को बहुत ज़्यादा गर्म करती है. किसके कंपैरिजन में? ओशन के सबसे निचले सतह के कंपैरिजन में. मतलब जो ओशन का ऊपरी सतह होता है वो ज़्यादा गर्म होता है और उसका जो डीप पार्ट होता है वो ठंडा होता है. यही जो डिफरेंस होता है इनके टेम्परेचर का, इसी से जो फ़ायदा उठाया जाता है एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए. कहाँ पे? उसके थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट्स में. ओके, अब हम इसके वर्किंग को देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है. फॉर ओशन थर्मल प्लांट, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड लेयर शुड बी एटलीस्ट 20 डिग्री सेल्सियस to vaporize a working fluid which has a low boiling point such as ammonia. ओशन थर्मल प्लांट के लिए जो उनका टेम्परेचर होना चाहिए, उसके हॉट और कोल्ड लेयर का जो टेम्परेचर होना चाहिए, उसके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ताकि जो उसमें वर्किंग फ्लूइड काम कर रहा है वो ईजिली वेपराइज हो. साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि जो फ्लूइड काम कर रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए, जैसे अमोनिया. द वेपर एक्सपेंस, वेपर क्या होता है, एक्सपेंड करता है और वो स्पिन करता है टरबाइन को. जनरेटर के टरबाइन को क्या करेगा, वो स्पिन करेगा, मतलब घुमाएगा. और जैसे वो घूमेगा जनरेटर काम करना स्टार्ट करेगा, और जनरेटर अगर काम करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी. अब हम आगे बढ़ते हैं और जियोथर्मल एनर्जी के बारे में देखते हैं. ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है वो जियोथर्मल एनर्जी का है, ठीक है. और इसी से पता चलेगा कि कैसे जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ किया जाता है. Geothermal energy. Due to geological changes, molten rocks which are formed in the deeper hot regions of earth crust are pushed upward and trapped in certain regions called hotspot. हमें पता है कि जो जियोलॉजिकल चेंजेस है वो कंटिन्यूसली होते रहते हैं. इनके कारण जो मॉल्टन रॉक्स होता है, जो अर्थ क्रस्ट के बहुत ही डीप में बनता है, वो क्या होता है, ऊपर की ओर ढकलाता है. और जैसे ये मॉल्टन रॉक्स ऊपर की तरफ पुश्ड अप होता है तो वो कोई रीजन में जा कर के ट्रैप्ड हो जाता है, मतलब वहाँ पे वो फंस जाता है, और उसी क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहा जाता है. When underground water comes in contact with these hot spots, steam is generated. जब अंडरग्राउंड वाटर जो होता है इन मॉल्टन रॉक्स के कॉन्टैक्ट में आता है, तो मॉल्टन रॉक्स तो बहुत हीट होते हैं, पानी जो होता है वो ठंडा होता है. जैसे हॉट और हीट मतलब ठंडा और गर्म कॉन्टैक्ट में आते हैं, उससे स्टीम जनरेट होता है, और ये जो स्टीम होता है वो रॉक्स में जा कर के फंस जाता है, ठीक है. और उसके बाद एक पाइप का यूज़ किया जाता है और उसे टरबाइन की तरफ जोड़ दिया जाता है, जिससे स्टीम जो होती है डायरेक्ट निकलती है और टरबाइन में जाती है, उसको घुमाती है, और जैसे जैसे टरबाइन घूमता है आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है. नाउ अब हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे इससे एनर्जी निकलती है और इससे कैसे हम लोग इसका यूज़ करके एनर्जी को पाते हैं. अब हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं. न्यूक्लियर पावर इज डिराइव फ्रॉम एनर्जी दैट इज रिलीज व्हेन लार्ज एटम्स लाइक एटम्स ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम आर स्प्लिट बाय शूटिंग न्यूट्रॉन्स ऑन दैम.
जब न्यूक्लियर पावर जो है वहाँ से उस एनर्जी से पाया जाता है जब बहुत बड़े बड़े एटम्स यूरेनियम और थोरियम के उस पर जब हम उसके एटम्स पे न्यूट्रॉन को शूट करते हैं तो उसके एटम जो होते हैं वो स्प्लिट आउट हो जाते हैं, मतलब वो टूट जाते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग एन एटम इज़ नोन एज न्यूक्लियर फिजन, मतलब वह प्रक्रिया जिसमें जो एटम होता है वो स्प्लिट कर जाती है, विभाजित हो जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन। और जब एटम स्प्लिट करेगा तो उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलेगा और उसी हीट से क्या होता है, पानी जो होता है वो बॉईल होना शुरू होता है। और पानी जैसे जैसे बॉईल होगा हीट क्या होगा, स्टेम बनेगा, और स्टेम जैसे जैसे बनेगा तो टरबाइन क्या करेगा, घूमेगा, और टरबाइन घूमने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना स्टार्ट होगी। सो दिस इज़ आवर लास्ट वीडियो इन विच वी हैव डिस्कस ऑल द थिंग्स। दिस इज़ द लास्ट वीडियो, होप you like the video. Please subscribe my channel to for more updates. Thank you.